हालेलुया। एक ज़माना के नबी ने विलियम मैरियन ब्रानम ने कहा है, जब किसी मुल्क का तराना बजाया जाता है, झंडा लहराया जाता है, तो उसके ऑनर के लिए लोग अपने कदमों पर खड़े होते हैं। Amen. यहाँ पर जो खुदा का तराना, उसका कलाम है, वो पढ़ा जाने वाला है, इसलिए Hallelujah. उसके ऑनर और उसकी ताज़ीम के लिए अपने कदमों पर खड़े हो। हालेलुया। यस। मैं दावत दूंगा ब्रदर डेविड गुंजाल जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, और उनके जो आज के तर्जमान हैं भाई जैंगेल जो कि हमारे चर्च से हैं। ये इनका पहला तजर्बा है। इससे पहले उन्होंने लोगों के सामने इतनी बड़ी जमात में, यहाँ जमात में ऐसे तर्जमा किया, ऑनलाइन तर्जमा करते रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप उसे अप्रिशिएट कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर हो सके। आमीन आमीन। आपकी जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को और जैंगल को वेलकम करते हैं। खुदा के कलाम को वेलकम करते हैं। Amen. Praise the Lord. आमीन। Thank you, Pastor Akram. और मैं पास्टर अकरम का शुक्रिया अदा करता हूँ, I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. और मैं यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। Good Aban Ab सबको भर करके दे। God bless you all. God bless you. So I'm really humbled by the invitation और मैं बड़ी आज़ाना इस दरख्वास्त पर जब आया हूँ to be with saints in Pakistan. उन मुक़द्दसीन से मिलने के लिए जो कि पाकिस्तान में हैं, It was such a great privilege for me और ये मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है when we realized that the conditions under which you worship the Lord. और जब हम इस बात को देखते हैं, पहचानते हैं कि आप किन हालातों में खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, May be challenging at times, और जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, but nevertheless you stand for what you believe. और इसके बावजूद आप इस ईमान पर खड़े हैं, Praise the Lord. And so और खुदावंद की तारीफ हो। we pray for you, और हम दुआ करते हैं आपके लिए, and I'm also honored by the different ministers that are here tonight. और मैं मुख्तलिफ खादमों को देख के मैं बहुत शर्फ महसूस कर रहा हूँ। Some of you have traveled quite long distances. और आप में से हो सकता है बहुत से खादमीन बहुत दूर दराज से आए हों, I salute you, men of God. और ये खुदा के खादमीन हैं, And so it's really an honor to be here. और ये मेरे लिए बड़ी शर्फ की बात है कि मैं यहाँ आज मौजूद हूँ। I bring greetings from my family और मैं अपने साथ अपनी फैमिली से सलाम लेकर आया हूँ आपके लिए, and our church, Florida Christian Fellowship. और उस चर्च के लिए जो कि फ्लोरिडा क्रिश्चियन चर्च है, And there's different believers around the world. और मुख्तलिफ किस्म के ईमानदार जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। When they heard that I'm coming to Pakistan, और जब उन्होंने सुना कि मैं पाकिस्तान में जा रहा they हूँ, said, please greet the saints. और उन्होंने कहा कि आप बड़े मेहरबानी मुक़द्दसीन को मेरा सलाम कहिए। आमीन। Praise the Lord. So there's all over the world, America, Dubai, Africa, different places have asked me to extend their regards. और पूरी दुनिया के खादमीन अमेरिका, अफ्रीका और दुबई मुख्तलिफ लोगों ने आपके लिए सलाम भेजा है। So it's really a privilege to be here. और मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है कि मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, I was blessed by the singing. और मैंने बड़ी बरकत हासिल की प्रस्तिश के वसीला। There's one thing that we are going to do when we get to heaven. और एक ही चीज़ है जो हम आसमान पर भी करेंगे, That's to sing and praise and और हम खुदावंद की तारीफ और उसकी प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। when John saw his name और जब यूहन्ना ने उसका अपना नाम देखा in the book of Revelation, और मुकाशफा की किताब में, he started getting excited. और वो उसको देखकर बड़ा पुरजोश हुआ, He said, blessing and honor and power and glory. और उसने कहा इज्जत जलाल और कुदरत उसकी है। आमीन। So we're going to start praising the Lord this side, और जब हम यहाँ पर उसकी प्रस्तिश का आगाज करते हैं, right down until we get to heaven. और फिर हम आसमान पर जाएंगे। हालेलुया। आमीन। So you were singing about the light. और आप रोशनी के बारे में बात गा रहे थे, And we know Jesus Christ is the light. और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी रोशनी है। When
And without light, nothing can exist. और उस रोशनी के परे हमें कुछ भी नजर नहीं आता। Now you see, right in the beginning, और हम देखते हैं जब इब्तदा में when the earth was without form and void, और जब ये दुनिया तख्लीक ना हुई थी, God placed some seed in the earth, और खुदा ने कुछ बीजों को इस जमीन पर रखा right around the world. और ये पूरी दुनिया में थे। So when when God said, "Let there be light," और फिर पहले ही बार जब खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, and the light quickened those seeds, और जो रोशनी थी उन बीजों में ज़ाहिर हुई, started rejoicing, और वो उसकी तमजीद और उसकी प्रस्तिश करते हैं। because in the seed और हम जो बीज हैं is the power to bring forth of its kind. और हम उसकी कुदरत को लेते हैं ताकि उसको हम उसकी कुव्वत में ट्रांसफर कर सकें। So if God can do that in the natural, और अगर खुदा फितरती चीज से ऐसा कर सकता है, He also does it in the spiritual. और वो रूहानी चीजों से कैसा कुछ कर सकता है। आमीन। So God has planted some seed in South Africa, और खुदा ने कुछ बीजों को साउथ अफ्रीका में रखा, in Pakistan, और कुछ पाकिस्तान में, और अमेरिका में, in the Congo, और कॉन्गो में, and one day और एक दिन the light of God और खुदा की रोशनी struck that seed in your heart. और आपके दिलों में चमकेगी। हालेलुया। That seed came forth. Hallelujah. और फिर वो बीज बढ़ेगा। आमीन। Amen. And we know that seed has got the power. और हम देखते हैं And कि you are God's seed and you will bring forth God kind. और हम देखते हैं कि वो बीज जो है वो कुव्वत हासिल करता है, और आप खुदा के बीज हैं जो कुव्वत हासिल करते हैं। हालेलुया। And we know the seed of God's word, which is also a seed. और हम जानते हैं कि खुदा का कलाम जो खुदा का बीज The है, Bible says God's word cannot return unto him void. और बाइबल हमें बयान करती है कि खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, It will not return void. It will accomplish the purpose it was sent. और जिस मकसद के लिए वो उतरता है वो उसको पूरा करके लौटता है। आमीन। And no unbelief will stop the word of God. और कोई बेतकादी उसको रोक नहीं सकती। So I believe there's a group of people और मैं यकीन रखता हूँ यहाँ जो लोगों का मजमा मौजूद है that's on the earth right now और जो इस जमीन पर मौजूद है, that will not taste death. और वो जो मर चुके हैं वो नहीं। See, the world is falling apart. और हम देखते हैं कि दुनिया जो है वो ना गिर रही है, नाकाम हो रही है। The Bible tells us the whole creation is groaning, it's in travail. और बाइबल हमें बताती है सारी मखलूकात करहा रही है। Last year, a few years ago, there was fires in Australia. और पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में जब आग लग गई, There's typhoons in Philippines. और वहाँ पर बड़े तूफान देखे गए, There were floods here in Pakistan. और वहाँ पर पाकिस्तान में हमने सैलाबों को देखा, It's the world is in birth pains. और जो ये दुनिया दर्द-ए-ज़े में है। आमीन। It's waiting for the manifestation of the sons and daughters. और बाइबल बताती है कि वो खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की कमाल आरज़ू रखती है। आमीन। So if you have your Bibles tonight, और अगर आपके पास आपकी बाइबल मौजूद है, we'll turn to the book of Job. और हम अय्यूब की किताब में देखेंगे, Job 38, और अय्यूब उसका 38 बाब 4 to 7. 47 No, 38, 4 to 7. Verse 4 to 7. और उसकी 47 वर्स 38 No, 38 verse 4. वर्स 4 सॉरी। Verse 4. Verse अय्यूब उसका 38 बाब और उसकी 4 आयत। Amen. So the Bible says here, where was thou when I laid the foundation of the earth? और खुद Where, if thou hast understanding? आमीन। और बाइबल बताती है यूं कि तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली, Who had laid the measures thereof? If thou knowest, or who has stretched the line thereupon? Verse 5. और कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली, मद है तू बता कि मुझे मालूम है कि किसने उसकी नाप ठहराई, Whereupon are the foundations thereof fastened? Or who laid the cornerstone thereof? और किसने उसकी नाप ठहराई। Verse 6. वर्स 5 Verse 6. वर्स 6 ये। Whereupon are the foundations thereof fastened? और Who किस laid the cornerstone thereof? आमीन। और किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई, या किसने उसको कोने का पत्थर ठहराया। When the morning stars sang together, आमीन। and जब the सुबह sons of God shouted for joy. आमीन, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते और सब खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे। Praise the Lord, amen. आमीन। खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। We can bow heads and we close our eyes. आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। If there's anybody here tonight with a need, और अगर किसी की आज यहाँ कोई ज़रूरत है, we just sang now, only believe, only believe. और हम सिर्फ यही कहेंगे आज कि हम ईमान रखते हैं
और हर चीज मुमकिन Not है, just some things are possible, और कोई चीज ऐसी नहीं जो मुमकिन ना हो, but all things are possible. लेकिन सब कुछ मुमकिन है। The angel of the Lord loves that song. और जो खुदा के फरिश्ते हैं वो इस गीत को पसंद करते And हैं, that same angel is here tonight. और जो मुकद्दसीन यहाँ मौजूद है, So he can still be touched by the feeling of our infirmity. और वो उसी मसा में उसी मिजाज को महसूस कर सकते हैं जो फरिश्तों का है। Still a healer, और जब आप ईमानदार हैं still a provider, और आप वो मुहैया करने still वाला a है deliverer. और वो रिहाई देने वाला है, So you can just reach out tonight. और आप उससे हासिल कर सकते हैं आज। Kind Heavenly Father, we come, Lord, humbly in the precious name of our Lord Jesus. खुदावंद हम बड़ी आजिज़ाना तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरी हुजूरी में आते हैं, Many hands are up tonight, और बहुत सारे हाथ आज उठे हुए हैं signifying a need. और जिनकी आज ज़रूरतें हैं। But Lord, you said you will bankrupt the heavens और हम देखते हैं खुदावंद आसमान पर, before you let one of your promises fall to the ground. और जब तू अपने वादों को ज़मीन पर लाता है, So move from heart to heart, और तू दिलों के ख्यालों को जानता है, from soul to soul, Lord God, और तू आज रूहों से रूहों तक मुंतकिल हो, and meet them at their point of need. और उनकी ज़रूरतों को मुहैया कर। Heal the sick, और अगर कोई बीमार है set the captive free. और उसे रिहाई दे, And Lord, may you take all honor and glory out of this service और सारा जलाल इस इबादत का, as we ask it in the name of our Lord Jesus Christ. और हम इसे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, Amen. amen. Praise the Lord. You may take your seats if you और wish. खुदावंद की तारीफ हो, आप सब बैठ सकते हैं। Amen. So the joy of the Lord is our strength. और खुदावंद की खुशी हमारी कुव्वत है, Amen. We are not ashamed of the gospel of Jesus Christ. और हम खुदावंद यीशु की अंजील से नहीं शर्माते। Amen. The Bible tells us with joy we will draw waters from the well of salvation. और बाइबल हमें बताती है जो खुशी है और खुदा की कुव्वत है वो हमें निजात तक लेकर जाती है, Because we are the most fortunate people और क्योंकि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं that God chose you and me कि खुदावंद ने मुझे और आपको चुन लिया before the foundation of the world. बनाए आलम से पेशतर, He took your name और उसने आपका नाम लिया, and He put it on His Lamb's book of life. और उसने बर्रा की किताबें हयात में रखा। Hallelujah. हालेलुया। That's why you are here tonight. और इसलिए आप यहाँ मौजूद हैं, Because you are the thought of God manifest. और क्योंकि आप खुदा का ख्याल है जो आज मुजस्सम हुआ है। आमीन। Amen. And I believe और मैं यकीन रखता हूँ that God has left the best for last. और खुदा ने हमारे लिए अच्छी चीज को रख छोड़ा है। Amen. You were not born in the days of Luther, और आप लूथर के दिनों में नहीं पैदा हुए, Wesley, और आप वेस्ली के दिनों में नहीं पैदा हुए, the Pentecostal. और आप पेंटिकोस्टल बेदारी के दिनों में नहीं पैदा हुए। Let you be born for such a time as this. आमीन। खुदा ने आपको खुदा यूं फरमाता के वक्त में लेकर आया है। आमीन। These days we will be changed in a moment, in the twinkling of an eye. और उन दिनों में जब हम पलक झपकते ही बदल दिए जाएंगे। आमीन। Hallelujah. So हालेलुया। there's a joy unspeakable. और ये जो है गैर बयान किया गया खुशी है। Amen. The Lord has filled us with joy and with the Holy Ghost. और खुदा ने हमें खुशी से और उसके रूह से भरा है। आमीन। Amen. The psalmist David said in Psalm 16, और ज़बूर 16 में दाऊद कहता है, Thou will show me the path of life. और वो मुझे जिंदगी की मिरास देगा, In Thy presence और अपनी हुजूरी में, is fullness of joy. और ये खुशी की पूरी मुसरत है, At Thy right hand there are pleasures forevermore. और उसके दाहिने हाथ में खुशी है हमेशा के लिए। So when we're in the presence of God, और जब हम खुदा की हुजूरी में मौजूद है, यहाँ पर खुशी है। आमीन। we should not be sad. और हमें मायूस नहीं होना। You may not have a lot of money. और अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं, You may not have all your desires of your heart. हो सकता है आपकी दिल की ख्वाहिशें पूरी ना हो रही हो, But the Bible says in Thy presence is fullness of joy. और बाइबल कहती है उसकी हुजूरी में उसकी खुशी है। आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So we, दुल्हन को ये पता चल जाए कि वो कौन है, the rapture will go. और फिर रैप्चर हो जाएगा। आमीन। Now the Bible says faith cometh by hearing. और बाइबल कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है, Hearing the word of God. और सुनना मसीह के कलाम से। So we're not here to come with enticing words of men's wisdom. और हम किसी इंसान की हिकमत, इंसान के कलाम के साथ नहीं आए यहाँ पर, But we are here to present to you the word of God. और लेकिन हम यहाँ पर खुदा के कलाम, A word for its season. और जो इस वक्त का कलाम है, A word for this day. और जो इस दिन का कलाम है, The word that can transform us और- and change our bodies. और वो कलाम जो हमें बदल सकता है और हमें तब्दील कर सकता है।
In Psalm chapter 30, और हम देखते हैं weeping may endure for a night. और हम देखते हैं वो जो Psalm? We 30 verse 5. This one, the latter part of it. Yes. Can you repeat in English? Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. हाँ, चाहे रात को रोना पड़े लेकिन दिन को खुशी की नौबत आती है। Amen. One day David was sad. और एक दिन जो दाऊद था वो मायूस था Then he said, restore unto me the joy of thy salvation, और उसने कहा कि मुझे अपनी खुशी दोबारा लुटा है खुदावन, and uphold me with a free spirit. और मुझे वो अपनी कामल रूप ही अनायत कर। So what I'm trying to show you tonight is there's a Christian, there's a joy unspeakable. और यहाँ पर जो मैं आज को आपको बताना चाहता हूँ, जो खुशी एक मसीही के पास है वो बयान से बाहर है। Like I said earlier, we should be the most happiest people on the earth. और जो मसीही लोग हैं वो दुनिया के सबसे खुश तरीन लोग हैं। Amen. Because God chose us. क्योंकि खुदा ने हमें चुन लिया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. और क्या आप कहेंगे खुदावंत की तारीफ हो? Amen. And maybe a special scripture for Pakistan. और मेरे पास पाकिस्तान के लिए एक खास हवाला है, कलाम है। The Bible says, those who sow in tears और बाइबल कहती है वो जो आंसुओं के साथ बोते हैं and shall reap in joy. वो खुशी के साथ काटेंगे। Amen. Hallelujah. So the more heavier the oppression, और चाहे जितनी भी दबाव हो, जितनी भी मुश्किलें हो, the more the difficulties you face, और जितनी भी मुश्किलें आप फेस करें, the greater the joy. और इससे ज्यादा आपको खुशी मिलेगी। Amen. Hallelujah. हालेलुया। We bypass our theophanies. और आप जानते हैं कि हमने अपनी जो थियोफनी है उसको बाईपास किया है। Hallelujah. हालेलुया। Or else there would have been no trouble, no problems, no, we would have known everything. और अगर हमारे पास कोई मुश्किलें, कोई परेशानियां, कोई दुख ना हो, But we bypass our theophanies, और फिर अगर हम अपनी जो थियोफनी है उसको बाईपास करें put in a body of flesh और हम जिस्मानी बदन में दाखिल हो, to be tried and to be tested. और ताकि हम आजमाए जाएं और परखे जाएं। But the Bible says, greater is he that is in us और बाइबल कहती है वो जो तुम में है उससे बड़ा है। Amen. than he that's in the world. और वो जो दुनिया में है वो उससे बड़ा है वो जो तुम में है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. In the book of Proverbs. और हम देखते हैं इमसाल की किताब में That's slide number 11. 11, okay. Which chapter, brother? Can you read? Proverbs 15:23. और हम इमसाल की किताब उसका 15 बाब, The Bible says, a man has joy by the answer of his mouth, और बाइबल हमें बयान करती है and the word spoken in due season, how good it is. और जो कलाम और बामौका बात क्या खूब है। So we trust that we want to speak a word for this season. और हम यकीन रखते हैं कि हमें इस वक्त के कलाम को लेना चाहिए। Amen. I'm not here to talk about Moses' time. और मैं मूसा के वक्त के कलाम के बारे में आपको नहीं बता रहा, That was good for the children of Israel. और ये बहुत अच्छा था इसराइल के बच्चों के I'm not लिए। here to speak about Noah. और जब नूहा ने अपने वक्त में कलाम दिया, Although it's good to know these things. और वो बड़ा अच्छा था कि वो इन बातों को जानते, Because the Bible says those things were given for our example. और बाइबल बताती है कि वो चीजें हमें मिसाल के तौर पर दी गई। And I want to present to you tonight present truth. और मैं आपको आज हालिया सच बताना चाहता हूँ। Amen. The promises for our day. और जो वादे हमारे जमाना के लिए The है, word for our day. और जो कलाम हमारे जमाना के लिए है, Because amen, we need like Jesus went to the temple one day और एक दिन खुदावंद यीशु मसीह हैकल में गया, and he found the Bible और उसने बाइबल को लिया, कलाम को लिया, and he found in Isaiah it says the spirit of the Lord is upon me. और उसने यसाया का हवाला निकाला और उसने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, Anointed me to preach good tidings, और उसने मुझे मसा किया कि अंधों को बिनाई, गरीबों को खुशखबरी सुनाओ, to preach the acceptable year of the Lord. और ताकि उस वक्त के कलाम को वो बयान कर सके। And he said this day, और उसने कहा इस दिन this scripture is fulfilled before. ये नविश्ता पूरा हुआ। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So
Jesus didn't go to Isaiah 9:6. और जो यीशु था वो यशाया 9 बाब ने उसने निकाला, That was history. और ये तारीख थी। Hallelujah. Because Hallelujah. now he was no longer a baby, और अब वो बच्चा नहीं रहा था, but he was now ready to fulfill the mission he was sent for. और अब वो तैयार था कि उस मकसद को पूरा करे जिसके लिए वो आया था। For the other place he says, for this cause came I into the world. और उसने जिसके लिए कहा कि मैं इसलिए इस दुनिया में आया। So we also need to know the promises for our day. और हमें उन वादों को जानना है जो हमारे वक्त के पैगाम है, वो वक्त का कलाम है जो हमारा। Then in other days would say, this day the scripture, this day the scripture. और जाके हम कह सके इस दिन ये नविश्ता, इस दिन ये नविश्ता। So what about the scriptures for our day? और क्या कौन से नविश्ते जो है हमारे वक्त के लिए हैं? Amen. I think it was Peter one day that said, I will not be negligent. और मैं एक दफा बयान कर रहा था और मैंने कहा कि मैं Negligent? नेग्लिजेंट नहीं हूँ। He said, though you know these things, और उसने कहा कि क्या आप इन चीजों को नहीं जानते, and are established in the present truth, और ताकि आप मौजूदा सच को जान सके। I will stir you up. और मैं आपको बढ़ाऊंगा, And tonight I want to stir you up. और आज रात मैं आपको बढ़ाना चाहता हूँ। I want आमीन। to encourage the people. और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, Encourage the ministers. और मैं आज खादमों को की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। Peter said, though you know them, और क्या तुम ये नहीं जानते, we need to know the promises for our day. और हमें उन वादों को जानना है जो हमारे वक्त के हैं। आमीन। Praise the Lord. And then खुदावंद की तारीफ हो। what John says, I have no great joy, no greater joy. और जिस तरह यूहन्ना कहता है, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं Than to hear my children walk in truth. कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए सुनूं। So keep on walking. और चलते रहें आप। Hallelujah. Hallelujah. What you like it, keep walking. और क्या आप जानते हैं खुदा को क्या पसंद है कि आप चलते रहें। Your boss might not like it, keep walking. और जो अंजील चाहती है कि आप चलते रहें, Amen. Enoch had such a walk. और वो चाहते हैं कि आप चलते रहें। The Bible says Enoch walked with God. और बाइबल कहती है कि हम उसके साथ चलते रहें अपने बातिन में। And he had this testimony that he pleased God. और यही वो गवाही है जो खुदा को खुश करती है। So let us also walk in such a way that we please God. और हम उस राह पर चले ताकि हम खुदावंद को खुश कर सकें। And how do you please God? और किस तरह आप खुदावंद को खुश करते When you हैं? align your will to the will of God. और ताकि आप खुदा की मर्जी को अपने अंदर लें। आमीन। Jesus says, I do nothing but that which the Father showed me. और यीशु ने कहा मैं वो तब तक कुछ नहीं करता जब तक उसे ना बाप को करते हुए ना देख लो। Not my will, और ये मेरे काम नहीं, but your will be done. लेकिन ये उसके कलाम है, ये उसकी मर्जी पूरी हो। आमीन। हालेलुया। He's going to say, Lord, not our will, और इस तरह ये पतरस कहता है ये हमारा कलाम नहीं, your will be done. और तेरे काम पूरे हो। आमीन। I mean, I'd like to read a quotation from the church age book. और मैं कलीसिया ज़मानों से इस कोट को पढ़ना चाहूँगा। Amen. It says, this is the last warning. और उन्होंने कहा कि ये आखिरी वार्निंग है, There will not be another. और इसके बाद कोई वार्निंग The नहीं throne होगी। room has been set up. और फिर जो तख्त है वो लगाया जाएगा, The 12 foundations has been laid. और फिर जो जमीन की बुनियादें हैं वो हलाई The जाएगी, streets of gold have been paved. और जो मुख्तलिफ मुसीबतें आएगी, The gates of gigantic pillars are raised and hinged. और जो खुदा के नियमतें हैं वो जाहिर होंगी। Like a pyramid, she stands so fair and gracious. और जिस तरह बुनियादें जो है वो रखी जा चुकी है, The heavenly beings who have prepared her watch breathlessly. और जो आसमानी मखलूकें हैं वो जिस जंग के लिए तैयार हैं, For she glistens and shines with a glory that is unearthly. क्योंकि वो ऐसे जलाल से मुनव्वर है जो जमीनी नहीं। Every facet of her beauty और tells a story of amazing grace and Jesus' love. और हर वो खूबसूरती जो कि कलाम की हमें बताती है खुदावंद यीशु मसीह के फजल के बारे में। She's a city prepared for a prepared people. और यीशु मसीह ने कहा वो तो तैयारशुदा लोग हैं। You see, heaven is a prepared place for a prepared people. और आप जानते हैं कि जो आसमान है वो एक तैयार की हुई जगह है, तैयार किए हुए लोगों के लिए। Not just because I belong to a Pride Church Pakistan, और इसीलिए नहीं कि मैं ब्राइट चर्च पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, Florida Christian Fellowship, या मैं फ्लोरिडा क्रिश्चियन फेलोशिप से or the ताल्लुक Roman रखता हूँ, Catholic Church, मैं रोमन कैथोलिक चर्च से ताल्लुक रखता हूँ, Pack Tabernacle. और मैं पाक टैबरनेकल से No, ताल्लुक but रखता हूँ। brother, sister, you must, hallelujah, Oh, be prepared. और आपको तौबा करने की जरूरत है। The Bible says, rejoice and be glad, amen, for the bride has made herself ready. और बाइबल बताती है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैं So you have to get
get yourself ready. और आपने अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। Amen. The Romans chapter 6 says we rise in newness of life. और रोमी उसका 6 बाब में बयान करता है कि हम जिंदगी के में एक नई मखलूक है। Previously we were living like the world and after the things of the world. और हम पहले जो थे दुनिया की चीजों में चलते थे, दुनिया के कामों में चलते थे। But now we yield ourselves as those that are alive from the dead. और अब हम उन फानी कामों में से निकलकर अब्दी कामों में आ गए हैं। Dead in sin and trespasses. और हमने उन मुख्तलिफ मुर्दा कामों को जो जिस्म के एतबार से आगे भेज दिया है। And we yield ourselves as those that are alive in Christ. और ताकि हम मसीह यीशु में उस नई जिंदगी को हासिल करें। Hallelujah. So there's a people that's been prepared. और जो लोग तैयार हैं, So this great city is only waiting for the inhabitants. और जो ये अजीम शहर है, ये खुदा की विरासत के बारे में मुंतज़िर है। And Brother Branham says, and soon she will throng her streets with joy. और भाई ब्रानम हमें बताते हैं कि जब वो सोने की सड़कें तैयार हो चुकी हैं। Praise the Lord. So there's a city prepared for you. और वहाँ पर एक शहर है जो आपके लिए तैयार हो चुका है। And one of these days, hallelujah, और इन दिनों में से किसी दिन, आमेन। walking on the streets of gold. और ये जो है वो खुदा की जो सड़कें हैं, And this is the last call. और ये आखिरी आवाज है, आमेन। The Spirit will not speak in another age. और जो रूह है वो दोबारा किसी जमाने में नहीं बात करेगा। The ages are over. और हमारा जो जमाना है वो खत्म हो जाएगा। You believe that tonight? और क्या आप इस पर यकीन रखते हैं आज की रात? Over. और ये खत्म हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। God is ready to come and catch His bride away. और खुदावंद यीशु तैयार है ताकि अपनी दुल्हन को लेकर जाए। Hallelujah. In Ephesians Hallelujah. chapter 1 verse 4. और इफिसियों उसका पहला बाब और उसकी 4 आए। Amen. Verse 4. According as He has chosen us in Him before the foundation of the world. और क्योंकि उसने अपने में पाक बुलावे से चुन लिया, बनाए आलम से पेशतर। So who have chosen us? और किसने हमें चुना? Hallelujah. Not the pastor, और किसी पास्टर ने not the नहीं, deacons. और किसी डीकन ने नहीं। No, God has chosen you. खुदा ने आपको चुन लिया। Hallelujah. हालेलुया। I'm so glad. और मैं खुश हूँ। When I was lost in sin, और मैं खुदा के बेटों को देख रहा God हूँ। still chose me. और खुदा ने मुझे चुना है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says before the foundation of the world. और बाइबल बयान करती है बनाए आलम से पेशतर हम चुन लिए गए हैं। Before there was a world. और इससे पहले कि ये दुनिया Before बनती, there was an atom. और इससे पहले कि कोई एटम होता, You were in the mind of God. आप खुदा के ख्याल में मौजूद थे। Hallelujah. हालेलुया। And in the right time, in the right season, और आप सही वक्त में सही जमाने में you were manifested. आप मुजस्सम हो गए। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। To say that we should be, that He had chosen us in Him before the foundation of और the उसने world. बताया कि उसने हमें बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया है, That we should be holy and without blame before Him in love. ताकि हम उसकी मोहब्बत में पाक और बेअब हों। So God is looking for a holy church. और खुदा अपनी पाक कलीसिया के लिए मुंतज़िर है। A church that has left the things of the world. और वो कलीसिया जिसने उन दुनिया की चीजों को तर्क कर दिया है। And verse 5 says, having predestinated us और बाइबल बयान करती है कि उसने हमें मुकर्रर किया है, आमेन, unto the adoption of children by Jesus Christ, ताकि हम मसीह यीशु के वसीला से उसके लिए पालक बेटे हों, to Himself according to the good pleasure of His will. और ताकि हम उसकी पाक मर्जी के बुलावे के मुताबिक उसके लिए पालक बेटे हों। So we are not here tonight by the will of man. और यहाँ पर आज हम किसी इंसान की मर्जी से नहीं मौजूद, You were chosen by God. आप खुदा के वसीला से चुने गए हैं, आमेन। And not 5 years ago or 10 years ago. और नहीं आप 5 साल पहले और ना ही आप 10 साल पहले, You were chosen before the foundation of the world. आप बनाए आलम से पेशतर चुने गए। हालेलुया। You had no choice. और आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं। Just like your first birth. और ये आपकी पहली पैदाइश है, जैसे आपकी पहली पैदाइश हुई। You could not choose, I want to be born in New York or London. और आप इसको नहीं चुन सकते थे कि आप न्यूयॉर्क में पैदा हो या लंदन में पैदा You हो। found yourself in Pakistan. और आपने अपने आप को पाकिस्तान में देखा, I found myself in South Africa. और मैंने अपने आप को साउथ अफ्रीका में I देखा। would have loved to have blue eyes. और मैं चाहता था कि मेरी आंखें जो है वो नीली हो, Nice hair like brother. और मेरे अच्छे बाल हो मेरे भाई की God तरह। chose me to be in South Africa. और खुदा ने मुझे चुना कि मैं साउथ अफ्रीका में हूँ। So in, oh my God, to God. और खुदावंद को जलाल मिले। हालेलुया। I had no choice. और मेरे पास कोई चुनाव नहीं था।
and also as the son and daughter of God. और यहाँ तक कि खुदा के बेटे और बेटे होने की हैसियत में हमारे पास कोई चुनाव नहीं। God chose you. खुदा ने आपको चुना। Hallelujah. हालेलुया। So that you make you the most happiest people on the face of the और earth. आप अपने आप को इस जमीन पर सबसे खुशकिस्मत लोग जाने। आमीन। और अपने करीबी लोगों को बताएं, God chose me. खुदा ने मुझे चुना है, खुदा ने मुझे चुना है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। Romans chapter 8 verse 14. और हम देखेंगे रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 14 आयत। For as many as are led by the Spirit of God, और जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं they are the sons of God. वही उसके बेटे। You see, we don't walk by sight. और हम देखते हैं हम अपनी हिकमत से अपनी नजर से नहीं चलते We walk by faith. और आप ईमान से चलते हैं। So if children, और अगर हम उसके बेटे हैं then heirs of God और अगर हम उस खुदा के बेटे हैं and joint heirs with Christ. और हम मसीह में जुड़े हैं So see, if we suffer with Him, और और अगर हम उसके साथ दुख उठाते हैं we may also be glorified together. ताकि हम उसके साथ जलाल पाए। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। For the earnest expectation of the creature. और ये खुदा की जो मखलूक़ात है कमाल आरज़ू से। So we're talking about the creation. और हम ये जो तमाम मखलूक़ात है Waited for the manifestation of the sons of God. ये खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की मुंतज़िर है। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So nature is going through birth pains. और जो फितरत है वो दर्द ज़े में जा रही है। There's global warming. और ये ग्लोबल वार्मिंग है There's floods. और यहाँ पर सैलाब है Or there's heat waves. और यहाँ पर हीट गर्मी की शिद्दत है। Verse 22 says, "For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain until now." और रोमियो 22:8 बाब और उसकी 22 आयत बताती है क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराती है। And not only they, but ourselves also. और ना फक्त वही बल्कि हम भी जिन्हें Whereas the first fruit of the Spirit, और जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं even we ourselves groan within ourselves, और यहाँ तक कि हमारे जो बदन है वो भी कराहते हैं waiting for the adoption, और हम ले पालक होने के इंतजार में हैं to work the redemption of our body. ताकि हमारे बदनों का छुटकारा हो। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So when we come to the place of adoption, और जब हम उस मुकाम पे आते हैं जहाँ पर हम ले पालक होते हैं nature will be set free. और तब हम उससे इससे छुटकारा पाते We हैं will be set free. और हम अपने आप को छुटकारा महसूस करते हैं अपने आप To step into our body. और हम उस बदन में दाखिल Where होते there's हैं no sickness, और जिसमें बीमारी where there's नहीं no pain, और जिसमें दर्द नहीं where there's no old age, और जिसमें where there's no diabetes. और जिसमें शुगर नहीं। Hallelujah. हालेलुया। No heart problem. और उसमें दिल की कोई बीमारी No नहीं tuberculosis. और कोई टीबी A नहीं brand new body. और वो एक नया बदन है। हालेलुया। A body that I prepared for you. और जो खुदा ने कहा कि जिसको मैंने आपके लिए तैयार किया है। हालेलुया। Hallelujah. So brother, God is getting ready a church. और मेरे बहन और भाइयों खुदा अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है There's a new body waiting for you. और आपके लिए एक नया बदन इंतजार कर रहा है Brother, ask, have you heard from your theophany? और ताकि आप अपनी थियोफनी को हासिल कर सकें। So what is a theophany? It's your word body. और जो क्या आपकी थियोफनी क्या है That's why we need to walk in the Spirit. और इसीलिए हमें उस रूह की हदायत में चलना We चाहिए need to live in the Spirit. और हमें उस रूह की मोहब्बत में चलना चाहिए। Because if you walk in the Spirit, you won't fulfill the lust of the flesh. और अगर आप रूह की हदायत से चलेंगे तो आप अपनी आखिर तक उस कलाम को पूरा करेंगे So God is busy building a body. और खुदा जो है वो अपने आपके बदन को वजूद में ला रहा है। Just like when the temple was built in Israel, और जैसे वो हैकल जो कलीसिया में बन रही थी the stones and the building material came from all over the world. और जो मुख्तलिफ पत्थर थे वो मुख्तलिफ दुनिया से आ रहे थे। So God has got some Pakistani stones, और आज हम पाकिस्तान से पत्थर जो यहाँ मौजूद some है American stones, और जहाँ पर जो जाने मौजूद है oh, he's got some English stones, और यहाँ पर जो पत्थर he's मौजूद got है some South African stones. और ये सिर्फ साउथ अफ्रीका के पत्थर नहीं Stone upon stone. और ये पत्थर पर पत्थर पत्थर पर पत्थर Upon revelation. और ये मुकाशफा पर मुकाशफा Oh, brothers and sisters, we are no longer foreigners. और अब हम मजीद फॉरनर नहीं We are no रहे longer strangers. और हम इत्तफाक But we are bound अजनबी together. नहीं रहे I said we are bound together. और हम एक साथ पैदा हुए हैं। Our habitation for the Spirit to come and
will dwell. और ताकि खुदा का रूह हम में आए और हमें विरासत हासिल करे। Firstly, building a pyramid house. और खुदा उस पिरामिड को बना रहा है। हालेलुया। Hallelujah. Add to your faith virtue, knowledge, temperance, patience. और वो नेकी पर मार्फत पर परहेजगारी पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत को लगा रहा है। Oh, amen. Amen. One of these days the capstone is coming down to ताकि वो कोने के सिरे का पत्थर हम पर आ ठहरे। आमीन। unite with the body. और ताकि हम उसके साथ एक हों। But God is looking for a reflection of perfection. और खुदा उसको अपनी कामलियत की तरफ लेकर जा रहा है, उसको देख रहा है We need to be like Him. और हमें उसकी तरह होने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। 1 Corinthians chapter 12 verse 12. और हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों, For as the body is one, और जिस तरह मसीह का बदन एक है and has many members, और बहुत सारे लोग, 1 Corinthians, which way? that's slide number 16. Yes, 18, sorry. we can continue reading. Okay, first Corinthians 12. Okay. For as the body is one, और क्योंकि जिस तरह बदन एक है and has many members, और उसकी अजना बहुत से हैं, and all the members that are one body, being many are one body, so also is Christ. और बदन के बहुत से अजना वो बहुत से हैं, मगर हम बाह मिलकर एक ही बदन है। And verse 20, और हम 20 आयत को देखेंगे, but now there are many members yet one body. और हम यहाँ पर हम 20 आयत में देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका एक ही बदन है। So we are coming from all over the world, और हम जो है मुख्तलिफ जगहों से दुनिया में से आए हैं, but one body. लेकिन हमारा बदन एक ही है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Amen. खुदावंद की तारीफ हो। So God has got His stones, His building material from all over the world. और खुदा उन पत्थरों की तरह अपने जो कलीसिया का बदन है उसे मुख्तलिफ जगहों से लेकर आ रहा है, Just like when they were building the temple, ताकि हम उस हैकल को तमीर कर there सके, were some cedars from Lebanon. और जाके हम उस हैकल को तमीर कर सके जो कि आसमान पर है। Maybe there was some, what do you call this? This beautiful marble from Italy. और ताकि हम उस मार्बल पत्थर को इटली से ला सकें, But when it came together, और जब वो एक साथ इकट्ठा होता है it all just fitted in place. और वो एक साथ एक जगह में इकट्ठा होता है, Because it was shaped and formed on site. और क्योंकि ये उस तरफ जो है वो इकट्ठा होता है, So when it was put together, there was no noise. और जब वो एक साथ इकट्ठा होता है तो ये फिर कोई शोर नहीं Oh, करता। and God is busy shaping His stones. और खुदा जो है वो अपने मुबारक को पत्थरों को जो है बना रहा है, There's some stones in Pakistan. और कुछ जो उसके पत्थर है वो पाकिस्तान में है, Pakistan military. और कुछ जो है वो 5 बत्ती खिदमत में है, Tools और उसके जो तेज हथियार है, that is chopping and shaping and rubbing the stones and और वो उन औजारों के साथ उनको बना रहे हैं, उनकी शक्ल सूरत को निखार रहा है, getting the stones ready for the building. और ताकि वो उन पत्थरों को उस इमारत के लिए तमीर कर सके। Hallelujah. हालेलुया। Preparing a church. और वो अपनी कलीसिया को तमीर कर रहा है, He's preparing His body. और वो अपने बदन को तमीर कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. So you are ready. और ताकि आप तैयार हो जाएं। When the word of God says, "Be unto me, Lord. और जिस तरह खुदावन का कलाम कहता है, Cut me and shape me, Lord, according to your word." और अपने कलाम के मुताबिक मेरी तो काट झाड़ कर मेरी जांच पड़ताल कर। Hallelujah. So in the adoption number 4, और हम देखते हैं ले पालक उसका Jeffersonville 16. यस ब्रदर, Go right back to Genesis, to the original. वापिस आमेन, वापिस पैदाइश में असल पर जाओ और देखो ये क्या है। Now what is it? The world and nature is groaning. और देखो ये क्या है, अब दुनिया और सारी मखलूकात करा रही है, Everything is crying and moving what? और चिल्ला रही है, हर चीज हलचल में है, For the manifestation of the sons of God. क्योंकि खुदा के बेटों के ज़हूर के लिए, When true sons, जब सच्चे बेटे born sons, सच्चे बेटे जन्म पाए हुए, false sons will speak and their words is bad. जन्म पाए हुए बेटे भरे हुए बेटे बोलते हैं तो उनका कलाम कायम रहता है। Hallelujah. Just like Hallelujah. Jesus spoke the word. और जिस तरह खुदावंद यीशु ने कलाम को बोला, Amen. And it happened. और वो वजूद में आ गया। In the book of Acts, when the disciples went all over, when they
spoke, amen, it happened. और हम अमाल की किताब में देखते हैं जब शागिर्द मुख्तलिफ इलाकों में जाते थे और जब उस कलाम को बयान करते थे। Now in this day there's also a group of brothers and sisters और यहाँ पर भी आज कुछ लोगों का मजमा बहनों और भाइयों का मौजूद है, where the word will be in the bride. और ताकि वो कलाम जो है वो उस दुल्हन में मौजूद है। We will also have the power to speak and और God हम will back it up. आमीन, और हमारे पास वो कुव्वत और ताकत मौजूद है ताकि हम इसको बोले और कलाम वजूद में आ जाए। And listen, I believe you on the border of it right now. और हम यकीन रखते हैं कि हम उसके इख्तिताम पर खड़े हैं। Yes sir, say to this mountain, let it be so. और अगर हम उस पहाड़ से कहें कि उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। Say, brother, I desire so a certain thing done. I'm a believer in Jesus Christ. और वो कहते हैं कि एक ईमानदार होने से कि ऐसे भाई मैं चाहता हूँ इन चीजों को यकीनी तौर पर लाया जाए। I give it to you in the name of Jesus Christ. Hallelujah. और मैं यीशु मसीह के नाम से आपको ये देता हूँ और इस पर ईमान रखता हूँ। There's a manifestation. और ये मुजस्सम होना है। Not tonight, not next week, right now. और ये किसी और दिन नहीं बल्कि अभी इसी वक्त। If you have a need or a desire, if you have enough faith, और अगर आपके पास कोई जरूरत है, कोई हाजतमंदी है और अगर आपके पास वो ईमान मौजूद है, you can go home tonight with having received your desire. और आप अपनी उस ख्वाहिश को पाते हुए आज घर में जा सकते हैं। You say, oh brother, my crops are burning up yonder. I haven't had any rain. और भाई मेरी फला फला ख्वाहिश है कि फला फला काम हो गया है। So I send you rain in the name of the Lord God. और मैं इसे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको देता हूँ। आमीन। You say, oh, waiting, groaning all nature, waiting for the manifestation of the Son. और बाइबल बयान करती है कि सारी फितरत कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की मुंतज़िर है। Hallelujah. हालेलुया। It's a time of manifestation. और ये मुजस्सम होने का वक्त है। It's a time for speaking the word again. और ये दोबारा कलाम को बोलने का वक्त है। Like in the book of Acts, और जिस तरह हम अमाल की किताब में देखते हैं Peter and John. और हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना, The Bible says they were both ignorant and unlearned. और बाइबल बयान करती है कि वो अनपढ़ थे Solomon gone by none. और वो खुदा के खादम थे और वो कुछ नहीं जानते। Such as I have, give I thee. और जब वो अपने आप को उसमें देखते हैं In the name of Jesus Christ, rise up and walk. और उसने उसको कहा कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उठ खड़ा हो। So it's time for us ministers और आज ये खादमों के पास ये वक्त है to preach faith into the people. ताकि लोगों को ईमान तक लेकर जाएं। Question and answers. और क्वेश्चन एंड आंसर। Science has taken man forward, more forward, greater things with his mind than what with the tree of knowledge, further than the ministers taking him with his spirit, which is unlimited. साइंस ने इंसान को इसके दिमाग जहन से इससे कहीं ज्यादा आगे ले जाया है और इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीजों से, और वही चीज है कि नेकोबत की पहचान का दरख्त। So if scientists have taken man from the horse and buggy to astronaut time, और जो साइंसदान थे उन्होंने उस वक्त से लोगों को एस्ट्रोनॉट के वक्त तक पहुंचाया है, where should the church of God be right now? और अब खुदा की कलीसिया का मुकाम कहाँ है? Oh, we should be in heavenly places. और हमें उस आसमानी मुकाम में होना चाहिए Speaking the word of God. और हमें बोलेंगे कलाम के मुकाम में होना चाहिए। It says science isn't looking back. और वो बाइबल बयान करते हैं कि साइंस जो है वो पीछे देखती है। Oh, what they said a few years ago. और क्या हुआ पिछले गुजरे सालों में? Science is taking what they've got now and moving forward for something else. और साइंस जो है वो अब जो कुछ हासिल कर रही है उसे वही चीज जो कि खुदा कर रहा है उसमें देखती है। What's the matter with us Christians? और आज खुद हम मसीही लोगों के साथ क्या मामला है? We lay down on the job. और हम जो है मुख्तलिफ कामों में फंसे हुए हैं। Science has taken man further with his 5 senses. और इंसान जो है वो अपनी 5 हवास में मुश्तमिल है। Then ministers has taken him with his soul, his spirit, which is super over his senses. और जब जो खादमीन है जो कि उनकी रूह है और जो उनकी जान है। I'd just like to ask you a question. Many of you brethren here can go back with me to the old Model T. और मेरे पास आपके लिए आज एक सवाल है कि जो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, Hallelujah. It says now listen. Here's the remark I want you to remember. Science is only as good as it can measure. और जो मुकद्दसीन है वो जितने ज्यादा अच्छे हो सकते हैं वो होते हैं। As close as science can measure, that's how powerful they become. और जितने ज्यादा वो कुव्वत हासिल कर सकते हैं वो करते हैं।
And as close as the church can measure, that's how powerful the church becomes. और जितनी वो कुव्वत हासिल कर सकते हैं वो करते हैं। So I'm encouraging the church in Pakistan tonight और आज मैं पाकिस्तान की कलीसिया को मुतहरिक करना चाहता हूँ that we start walking by faith. और हमें ईमान में चलने की जरूरत है। We see all things are possible. और हम जानते हैं सब चीजें मुमकिन है अगर हम ईमान रखें Believe what you sing और हम गुनाह पर गालिब आएंगे। हम ईमान रखते हैं and move forward in the power of faith. और हम उस ईमान की कुव्वत में जाएंगे। आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Amen. It's a sign that only as good as it can measure. और वो इतने ही वो ताकतवर हो जाते हैं और जितना करीब है। But in the church of God lies the power, brother. We can be omnipotent. Hallelujah. और हमारे पास जो कुव्वत मौजूद है वो बयान से बाहर है। Now in the book of Revelations, और हम देखते हैं मुकाशफा की किताब में Jesus Christ says, now remember this Christ in the true church. अब याद रखें सच्ची कलीसिया में मसीह अमाल की किताब का तसलसल है। It's a continuation of the book of Acts. लेकिन ये मुकाशफा की किताब का मुसलसल जाहिर होना है। But the book of Revelation shows how the Antichrist spirit और come into the church. और मुकाशफा की किताब हमें इस बारे में भी बताती है कि किस तरह मुखालिफ मसीह की रूह कलीसिया में दाखिल होती है Defiling it, making it lukewarm, formal and powerless. और किस तरह वो उसे बगैर कुव्वत के और उनको तंग करती है। And God hates the powerless church. और खुदा जो है वो ऐसी कलीसिया से नफरत करता In है। the book of Acts it says you shall receive power और after that the Holy Ghost has come upon you. और इमाल की किताब में हम देखते हैं वो कहते हैं कि तुम कुव्वत पाओगे और वो कुव्वत रूह का लिबास है। So maybe if there's no power, there's no Holy Ghost. और अगर किसी में कुव्वत नहीं मौजूद वो वाली तो उसमें पाक रूह नहीं है और आपको उस कुव्वत पाने उसको कुव्वत को पाने की जरूरत है। So make sure that you are full with the Holy Ghost. और ताकि आप उस कुव्वत के लिबास से बच जाएं। Hallelujah. हालेलुया। It exposes Satan, और ताकि आप शैतान को जाहिर करें revealing his works, his attempted destruction of God's people. और ताकि आप उसके कामों को जाहिर करें कि खुदा के लोगों की तबाही और खुदा के कलाम को बदनाम करने की कोशिश ना करें। And the discrediting of God's word. और ये खुदा के कलाम में है। In the English world, there's so many new versions. और हम देखते हैं कि इंग्लिश में इसके बहुत सारे किस्में हैं I call them perversions, और मैं इसे इकसाम कहता हूँ। where they are watering down the word of God. और जब हम खुदा के कलाम को लेते हैं But the devil wants us to be lukewarm. और लेकिन जो शैतान है वो हमें सर्द गर्म करता है That's the spirit of the age. और ये वो इस जमाने की रूह है। But God wants us to be on fire. और लेकिन खुदा हमें उस आग से भरना चाहता है। In the Revelation, बाइबल हमें बयान करती है कि अगर मैं चाहता हूँ कि काश तू सर्द होता या गर्म होता God wants a church that's on fire. और खुदा चाहता है कि हम सरगर्म हो। Hallelujah. हालेलुया। A church that is garam. और वो कलीसिया जो सरगर्म हो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। You see, now the devil knows he fights that he cannot stand it. और वो बताते हैं कि जो शैतान है वो लड़ता है वो खड़ा नहीं रहता He knows that if the people get the true revelation of the true church, और वो जानता है कि लोगों की हकीकी मुकाशफा उस हकीकी कलीसिया को and what she is and what she stands for, और ये किस लिए है और वो किस लिए खड़े हैं and she can do the greater works, और ये कि वो अजीम तर काम कर सकती है। she will be an invincible army. वो नाकाबिले तस्कीर फौज है। Just like in the days of Joshua. और जिस तरह ये यशवा की किताब में था उस दिनों में Joshua's army was an invincible army. और जो यशवा की जो फौज थी वो नादीदनी फौज When they थी। go to the walls of Jericho, और जब हम देखते हैं जेरिको में the people were all trembling. और जो लोग थे वो कांप रहे थे Oh, Rahab said, we have heard about this God. और वो कहते थे कि हमने उस खुदा के बारे में सुन रखा है। Hallelujah. So God Hallelujah. wants you to know और खुदा चाहता है कि आप जाने that you will be an invincible army. कि आप उसकी नादीदनी फौज हैं You can do the greater works और आप वो अजीम तर काम कर सकते हैं if they can get the true revelation और अगर आप उस हकीकी मुकाशफा को हासिल कर ले of the two spirits operating within the framework of the Christian church. और एक मसीही कलीसिया में दो किस्म की रूहें जो है वो काम कर रही है God's spirit, और एक खुदा की रूह है discern and withstand the Antichrist spirit. और जो बिल्कुल जो मुखालिफ मसीह की रूह है उससे मिलती जुलती और खड़ी है Satan will be powerless. और जो शैतान है वो बगैर कुव्वत के होगा Yes, Satan hates revelation. और जो शैतान है वो मुकाशफा से नफरत करता है
लेकिन हम इससे प्यार करते हैं। But through revelation in our lives, और वो हकीकी मुकाशफा जो हमारी जिंदगियों में है, the gates of hell can't prevail again over them. और जो है वो हमें उस मकाम तक लेकर जाता है। Hallelujah. Hallelujah. So this church is built on revelation. और ये जो कलीसिया है वो मुकाशफा पर तामीर की गई है, There's one God. Hallelujah. और ये एक खुदा है, And his name is the Lord Jesus Christ. और उसका नाम खुदावंद यीशु है। हालेलुया। He was first God above us. और वो खुदा जो हमारे ऊपर है, Then he was God with us. और वो खुदा जो हमारे साथ है, Now he's God in us. और वो खुदा जो हमारे अंदर है। हालेलुया। Praise the Lord. Amen. खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। Oh, praise the Lord. Amen. So may God by His Spirit और खुदा अपनी रूह के साथ, give us continuous और खुदा हमें मुसलसल रखता है, life-giving, और वो हमें जिंदगी देने वाला बनाता है unveiling revelation. ताकि हम उन मुकाशफों को जाहिर कर सकें। He said, oh, if the church could only get a fresh revelation और वो कहता है कि कलीसिया ये जो वो उस हकीकी मुकाशफे को हासिल कर सकती है, and by it become the living word manifested, ताकि हम उसके जिंदा मुजस्सम कलाम बन जाए, we would do the greater works and glorify God our Father in heaven. और हम उसके अजीम कामों को देखते हैं और हम उसको जलाल देते हैं उस खुदा को जो आसमान पर मौजूद है। हालेलुया। Amen. So is the church ready? और आज कलीसिया तैयार है। आमीन। Say like Mary, और जिस तरह मरियम जो थी, be it unto me according to thy word. उसने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। आमीन। हालेलुया। Amen. आमीन। This is a momentary consideration of church history. और हम देखते हैं कि जो कलीसियाओं के ज़मानों का मुतरक होना है, Will prove how accurate this thought is. और किस तरह ये ख्याल है, In the dark ages, और उन तारीख ज़मानों में the word was almost entirely lost to the people. और जो कलाम था वो लोगों से जुदा हो चुका था, But God sent Luther with the word. और लेकिन खुदा कहता है कि जो लूथर के दिनों में कलाम था, And the Lutherans spoke for God at that time. और लूथर जो था वो खुदा के लिए उस वक्त में बोला, But they organized and again the pure word of God was lost. और वो इसके लिए मुकर्रर था और उसने खुदा के हकीकी कलाम को बयान किया, लेकिन वो खो चुका। For organization tends towards dogma and creed and not the simple word. और लेकिन वो सादा कलाम के साथ नहीं खड़े रह सकते, बल्कि उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़िम कर लिया, They could no longer speak for God. और वो तब खुदा के लिए ना बोलते रहे। And God sent Wesley, और फिर खुदा ने वेस्ली को भेजा, and he was the voice with the word in his day. और वो अपने वक्त की आवाज थी, अपने वक्त का कलाम था उन दिनों में। And the people who took his revelation, और जो लोग मुकाशफा देते थे, his revelation from God became the living epistles read and known of all men for their generation. और जो हकीकी मुकाशफा जो कि मुजस्सम होता है, और वो उस जमाने के लोगों के ऊपर जाहिर होता है ताकि वो इसको जाहिर करें। Amen. So you need to be a written epistle as well. और आपको वो हकीकी लिखे हुए खत जरूर बनना है, A written epistle for your day. और आप जो लिखे हुए खत हो आप अपने जमाना के लिए। So when the Methodists failed, God raised up others. और अगर वो नाकाम हो जाते तो खुदा किसी और को उठा खड़ा करता है, And so it's gone on through the years. और ये मुख्तलिफ सालों से खुदा कर रहा है। Until in this last day, और यहाँ तक कि इस आखिरी साल में भी, there is again a people in the land और फिर वो जो लोग इस जमीन पर मौजूद है, who under a messenger और जो इस पैगंबर के नीचे है, will be the final voice to the final age. वो इस वक्त की आखिरी आवाज में मौजूद है। हालेलुया। There's a people in the land और वो इस जमीन पर जो मौजूद in है, Pakistan, और जो पाकिस्तान में मौजूद है, और जो साउथ अफ्रीका में मौजूद in है, America, और जो अमेरिका में मौजूद है, a messenger और वो अपने पैगंबर के तले हैं। will आमीन। be the final voice to the final हम age. आखिरी वक्त की आवाज के नीचे हैं। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God has come to a climax और खुदा जो है अब इसको जाहिर करने जा रहा है through 7 church ages. और 7 कलीसिया जमानों में। हालेलुया। You know, I don't know, in Pakistan you also have athletics. यस यस ब्रदर। And then maybe you have the 400 meters. और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में आपके एथलेटिक्स है जहाँ पर आपको 400 मीटर तक दौड़ना पड़ता है, The relay. और आप जानते हैं कि उस रेले को, And then, you know, it's 4 people running. और हम जानते हैं कि 4 लोग उसमें दौड़ते हैं, You have the baton. और आपको उसमें lड़ना होता है, And the guy says, God, you run and you give to the other one. और आपको भाग के किसी दूसरे को वो मशल पकड़ानी होती है, और फिर उसको वो पकड़ के आगे जाना होता है, और फिर वो उसको पकड़ के आगे जाना होता है। हालेलुया। So God also has a relay. और खुदा के पास भी एक मशल मौजूद है। Hallelujah. हालेलुया। 7-man relay. और वो 7 चिरागदान, And when you have a relay,
और जब आपके पास वो चिराग होंगे start with your best and you end with your best. और फिर आप दौड़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। You start off with Apostle Paul. और फिर आप जब पहले कलीसिया ज़माने में पौलुस को देखते हैं और वो कहता है कि आप तैयार हैं, और वो भी वो दौड़ता है। आमीन। और फिर वो आइरेनियस, फिर वो लूथर, और फिर वो वेस्ली, और फिर वो मार्टिन लूथर, The bride is going to the final line. और फिर आप आखिरी वक्त की आवाज में आते हैं, और फिर आप अपने वक्त के अमल में आते हैं, और आप अपने वक्त की जमाना में So आते when हैं। you're in the stadium, और जब आप उस मैदान को देखते the हैं final race, और जब आखिरी दौड़ को देखते हैं people don't sit like this. और लोग ऐसे देख रहे होते हैं Standing up, और वो कहते हैं कि आप खड़े हो, cheering their team. और हमें अपने लोगों को मुतारिक करना, उनकी हौसला अफजाई You can करनी, do it. Run faster. Go, 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 go. और हमें तेज चलना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। We are in heaven. और जब तक हम आसमान पर लगाए ना लगाए, और जिस तरह I पालूस see Wesley. और जिस तरह I वेस्ली, see Brother Branham. और मैंने भाई ब्रानम को देखा, We are waiting on you. और वो कहते हैं हम आपके इंतजार में हैं, Manifestation of the Son of God. और ये खुदा के बेटों के जाहिर होने का वक्त है, You can do it. You can do it. और आप कह सकते The हैं। cloud of witnesses. और यहाँ पर गवाह मौजूद हैं। They're exciting. We're waiting for the body change. और हम जिस्मों के बदलने जाने का इंतजार कर रहे हैं। The Bible says in Hebrews chapter 11. और बाइबल बयान करती है इब्रानियों 11 बाब में, Do the report. और हम जो है उसके बदन में जाहिर होते हैं, Whom the world is not worthy of. और अब जो दुनिया है हम वो उसका बदन नहीं, They were sown asunder. They were fed to the lions. Amen. और वो ईमान के वसीला से शेरों के आगे फेंके गए। Oh, they without us और वो बाइबल बयान करती है वो जो cannot be हमें, made perfect. और ताकि हमें कामल बनाए, So they are waiting on us. और वो हमारे इंतजार में है। There's no resurrection for Paul. और ये हमारे पास वो बदल देने वाली कुव्वत No मौजूद है जो हमें resurrection उठा for खड़ा Brother करे, Branham. और जो हम भाई ब्रानम, No resurrection for Luther and Wesley. और जो उठाया जाना है वो वैसे और लूथर के लिए नहीं था, वो हमारे इंतजार में था जो इस जमाने की कलीसिया है। आमीन। They are waiting for this church to reach perfection. वो इस कलीसिया के इंतजार में था ताकि Perfection कामल was करे अपने part आप of को, the resurrection. ताकि हम उस उठाए जाने तक जा सके, They without us. और ताकि वो हमें बाहर निकाले, No resurrection. और Hallelujah. कोई उठाया जाना नहीं, कोई Oh, brothers जी and उठना नहीं। sisters, what a time, what an hour. और क्या ही ये जी वक्त है जब The हम Bible यहाँ says पे the whole मौजूद हैं, creation is waiting, is groaning. जब तमाम मखलूकात कमाल आरज़ू से तवक्को कर रही है। You know, when Adam fell in the Garden of Eden, और जब आदम गिरा बागे अदन में, creation fell. और फिर सारी मखलूकात गिर So गई, creation is also crying out, how long? और इसलिए मखलूकात भी करा रही हैं। The आमीन। saints are crying, how और long? मुकद्दसीन भी करा रहे हैं, But there's a church on the road, hallelujah. और ये जो कलीसिया रास्ते में है, Dynamics and mechanics और ये together. डायनेमिक्स और मैकेनिक्स के रास्ते में है, In the Lord. और खुदा के नाम को चला। Oh, there's a people in the land और यहाँ पर इस जमीन पे लोग under मौजूद a हैं, messenger. और हमारे पैगंबर के Will नीचे, be the final voice to the final age. और ये आखिरी वक्त की आखिरी आवाज है। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. और खुदावंद के नाम को So if चलाना। not us, और ये हम नहीं then who? तो फिर कौन है? If not now, और अगर अब नहीं then when? तो फिर कब होगा? If not yet, और अगर अभी नहीं होगा तो फिर ये कब होगा? now are we the sons of God. और अब जो हम खुदा के बेटे हैं, Hallelujah. Not tomorrow, और ये कल नहीं, not next week. Now are we the और ये sons of अगले God. हफ्ता नहीं बल्कि अभी है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Amen. खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। Amen. Amen. आमीन। Oh, hallelujah. This is now, okay, let's read the spoken word is the original seed. और आप जानते हैं कि खुदा का फरमोदा कलाम ही हकीकी बीज है। Hallelujah. Hallelujah. Notice what harmony. Jesus never did anything unless he seen the Father of it. और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु ने कहा मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक मैं अपने बाप को करते हुए ना देख लूं। It says harmony between God and Christ. और आप कहते हैं कि आप कितने खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं। John 5 verse 19. और यूहन्ना उसका 5 बाब, So will be the bride. इसी तरह दुल्हन He shows her his word of करेगी। life. He shows her his word of life. और उसने अपने कलाम को जाहिर किया, She receives it. और उसने दुल्हन ने इसको हासिल किया, और उसने इसे कबूल किया, Nothing can harm her. और उसे ये जरर नहीं पहुंचा सकता, Not even death. और हाँ तक कि मौत भी नहीं।
I said not even death can. और मैंने कहा था कि मौत भी नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Seed be planted, the water will raise it up again. और जब खुदा का बीज लगाया जाता है तो फिर वो बढ़ता है। Brother Branham said, I got a great big hallelujah. और भाई ब्रानू कहते हैं ये कितनी अजीम चीज है। हालेलुया। Is the secret. और ये खुदा का भेद है। The word is in the bride. और जो कलाम है वो दुल्हन में है। And the mind of Christ. और ये खुदा की मसीह की सोच में है। To know what he wants done with the word. और आप जानते हैं कि उसने उस कलाम के साथ क्या किया। She does it in his name. और जब उसने इस कलाम के साथ उस दिनों में किया, She has thus said the Lord. और जब उसने कहा खुदा यूं फरमाता है, Traumatized. और जब उसने इसको कलाम को वजूद में लाया, Waters it until it is grown and serves its purpose. और जब वो कलाम अपने वक्त में वजूद में और वो अपने मकसद को पूरा करके गया। Hallelujah. हालेलुया। Thus said the Lord, was a keep so. और जब हम खुदा यूं फरमा कहते हैं तो ये पूरा होता है। Then they will do the works of God. और ये फिर खुदा के मकसद को पूरा करता है, It is himself in them, और जो कि उसके अंदर मौजूद है, continuing his word to fulfill और वो अपने कलाम को पूरा करने की कोशिश में रहता है। the things he did not complete in his days. और जब तक वो चीजें उन दिनों में पूरी ना हो जाए, And when it comes to it, was not time yet. और इसके लिए जो वक्त है, Now is the time और अब ये वक्त है, of the manifestation of the sons of God. और खुदा के बेटे मुजस्सम हो, So now is the time. और ये वो वक्त है, Predestinated. और जो पहले से मुकर्रर शुदा है। The next slide, amen. Christ, the mystery of God revealed. 184. आमीन। मसीह जो खुदा का ज़हूर शुदा भेद है, Predestinated. और वो मुकर्रर शुदा है, There's the mystery. और ये वो भेद है। Before Christ or anything was on the earth, उसने इससे पहले कि जमीन पर कोई और चीज थी, you see, he chose a bride. और उसने दुल्हन को चुना। आमीन। Knowing Eve would fall from disbelieving the word, क्या ये जानते हुए कि जो कलाम पर से ईमान छोड़कर गिरावट का शिकार हो गई, she would fall, but he would choose a bride that would not fall. और जो उस गिरावट का शिकार हो गई जब उसने कलाम पर ईमान ना रखा, Bride on the earth now. और अब वो दुल्हन यहाँ पर इस जमीन पर मौजूद है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. They Oh, would खुदा को- hold to that word, और वो अपने कलाम पर कायम है, regardless of what the world or the rest of the world has to say. और वो अपने कलाम को पूरा करता है। आमीन। I said, don't 10,000 fall on my left or 100. और उसने कहा कि चाहे मेरे दाहिने हाथ 10,000 और बाएं हाथ 1,000 भी गिर जाएं, I don't care how many people leave the message. और मैं नहीं जानता कितने लोग मैसेज को छोड़ But गए, I know God told me, I will send unto you Elijah. और भाई इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं उस एलिया की खिदमत में यहाँ पर भेजा गया हूँ। So maybe Elijah wasn't sent to them, but he was sent to me. How? और एलिया जो था वो कि उन्हों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भेजा Sent गया। of the gospel of Jesus. और हम मसीह की अंजीर की खुशखबरी फैलाने में नहीं शर्माने थे, Messenger. और हम इस पैगंबर को पहचानते हैं। हालेलुया। They will hold on to that word. और वो अपने कलाम पर कायम, They are predestinated to stand there. और वो पहले से मुकर्रर करता है उन्हें ताकि वो उस पर खड़े रह सकें। The adoption of Jesus Christ. और जो खुदावंद यीशु मसीह का लेप पालक करना है, Predestinated the church to that great वो glorious day. कलीसिया को पहले से मुकर्रर करता है उस दिन के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Okay, let's just read 2 more quotations, then we can close out. और हम 2 कोटेशंस और पढ़ेंगे, और फिर हम इसे The इख्तिताम पर लेकर जाएंगे, Pergamenian church age, और हम परगमन की कलीसिया ज़माने को these देखेंगे, last days, और जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, the true bride church. और जो हकीकी दुल्हन है। Hallelujah. हालेलुया। In these last days, और इस आखिरी वक्त में the true bride church. और जो हकीकी मसीह की कलीसिया है, Christ seed और जो मसीह का बीज है, will come to the headstone. और वो उस कोने के सिर के पत्थर तक जाता है, She will be a super church, और फिर वो सुपर चर्च होगी, a super race. और फिर वो हकीकी कलीसिया होगी सुपर। Get near him. और जब वो उसके करीब जाती है, They in the bride will be so much like him. और फिर वो जो दुल्हन है वो उसकी मानित होगी, When they see you, और जब वो आपको देखता है, you must be a reflection of Jesus Christ. आपको मसीह यीशु को जाहिर करना है। आमीन। Amen. The bride will be so much like, they will even be in his very image. और जो दुल्हन है वो मसीह यीशु की शबीह पर बनी गई, This is in order to be united with him. और यही वो तरतीब है जिससे वो बनी गई, They will be one. और वो एक होंगे। आमीन। हालेलुया। Christ, the mystery of God revealed. और मसीह खुदा का ज़हूर शुदा भेद है, The bride, the mystery
glory of Christ revealed. और ये वो भेद है जो कि ज़हूरशुदा भेद है। Like Eve was inside of Adam. और जो हवा की आवाज जो कि आदम में मौजूद थी, Oh, brothers and sisters, even the bride is the mystery of Christ. और इसी तरह जो दुल्हन जो है वो मसीह का भेद है। Hallelujah. Amen. The denominations can't produce this. और जो तंजीमें हैं वो इस बात को नहीं जानती, They will produce their creeds and dogmas mixed with the word. और जो मुख्तलिफ ऊंट कटारे पैदा करती है और वो मुख्तलिफ लोगों को लेकर आती है, This just brings a hybrid product. और वो मखरूत नस्ल को लेकर आती है। But the bride will be the original word again. और लेकिन जो दुल्हन है वो हकीकी बीज और उस हकीकी कलाम में मौजूद है। Now, just as we close tonight, और जैसे ही हम इस इख्तिताम पर मौजूद हैं आज की रात, Branham says in the church age book, और भाई ब्रैनम कहते हैं कलीसिया ज़मानों की किताब में, don't fear John. और आप इसको लेकर अबतरी का शिकार ना हो, Don't fear little flock. और आप इसको लेकर डरे ना, Don't fear John. और आप इसको लेकर Don't fear यूहन्ना खौफ ना कर, all that I am. और क्योंकि मैं हूँ, You are into और जो मैं हूँ, all my power. और जो मेरी सारी कुव्वत है Yours. ये तेरी है, My omnipotence. और मेरी जो सारी काबिलियत है वो तेरी है। As I stand in your midst, और जिस तरह मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, I've not come to being freer or failure. और मैं तुझे नाकाम होने के लिए और नाकाम होने के लिए नहीं लेकर आया, But love, courage, and ability. और मैं तुझे मोहब्बत और दिलेरी और काबिलियत के लिए लाया हूँ। All power is given unto me, तमाम इख्तियार मुझे दिया गया है, and it's yours to use. और अब ये तुम्हारे इस्तेमाल में है। So God is giving His power for you to use. और खुदा अपनी कुव्वत को आपको देता है ताकि आप इसे इस्तेमाल करें, You speak the word. और आप उस कलाम को बोले, I will perform it. और मैं इसे कर दिखाऊंगा। You speak the word. और आप सिर्फ उस कलाम को कहें। And the brother says, Amen. You speak, say unto this mountain. और भाई ब्रैनम कहते हैं कि उसने उससे कहा कि तू इस पहाड़ से कह, इस चट्टान से कह, और इस You चट्टान से can कह, have what you say. Hallelujah. और जो कुछ भी आप मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। You speak the word. और आप सिर्फ कलाम को I will कहें, perform it. और मैं इसे कर दिखाऊंगा। That's my covenant. और यही वो आयत था, And it can never fail. और ये कभी नाकाम नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। God bless you, Bright Church और खुदा Pakistan. आप सबको बरकत दे, ब्राइट चर्च पाकिस्तान को। There is a people in the land. और ये जो इस जमीन पर इस खेत में लोग Who मौजूद हैं, under her messenger. और वो इस पैगंबर के तले हैं, Her Lord will be in her. और जो है वो ये The हम में है, word is in the bride. और जो कलाम है वो दुल्हन में है। As it was in Mary. और जिस तरह ये मरियम में मौजूद था, So you speak the word. और अगर आप उस कलाम को बोलेंगे, God will perform it. और खुदा इसे कर दिखाएगा, God richly bless you. और खुदावंद आपको बरकत दे। Hallelujah. हालेलुया। दुल्हन जो है हकीकी कलीसिया क्या है, समझ लगी? हालेलुया। हकीकी कलीसिया ही मसीह की दुल्हन है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के कलाम जो खुदा का बंदा आप तक लेकर आया था वो यही था कि आप मसीह की वो हकीकी दुल्हन है। वो तब होंगे जब उसके कलाम को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे और उसे कबूल करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करेंगे। तो मैं चाहूँगा हमारे दरमियान हमारे बहुत ही प्यारे अजीज़ भाई पास्टर ब्रदर जिब्रान गेल जो कि यूके से हैं, वो आएंगे और आज की सारी इबादत की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। दुआए रबानी और कलमा बरकत से वो आप लोगों को रुखसत करेंगे। जो मेहमान हैं वो छत पर जाकर खाना खा सकते हैं, और जो लोग दुआ कराना चाहते हैं, कुछ लोग ना ठीक भी नहीं तो वो भी दुआ कराना चाहते हैं। अच्छी बात है, कराना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि काफ़ी वक्त हो चुका है। तो अब हम जो बीमार हैं, जो आज जैसे बेटी ये काफ़ी देर से बीमार है, भाई कादर जो है खुदा ने उनको पहले से काफ़ी बेहतर किया, लेकिन उन्होंने चाहा कि वो खुदा के बंदा से उन्होंने पैगाम को भी सुना है और वो अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे थे। हालेलुया। तो ऐसे जो लोग हैं वो दुआ कराने के लिए, वो जब ये दुआ हो जाएगी उसके बाद खुदा के खादम ब्रदर पास्टर जो डेविड गोंजाल्स हैं उनके लिए दुआ करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा ब्रदर जिब्रान गिल आए
और वो आज की सारी बरकत की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें और दुआए रुबानी और कलमा बरकत से आप लोगों को रुखसत करें।